कि जनाब पाकिस्तान और स्पेन आप दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं, आपको एक छोड़ना पड़ता है। तो वकील की फीस 150 यूरो और वो 300-400 का जाके 500 का तकरीबन वो खर्चा हो जाता है। वो भी सारा खर्चा दूसरे प्रोसेस में बच जाता है अगर बच्चे को वालिदैन की बेस पे पासपोर्ट मिलता है। तकरीबन सारी दुनिया, पता नहीं दुनिया में मुल्क कितने हैं, 225-30 मुल्क है शायद, 229-30, उनमें से 200 मुल्कों के अंदर आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ही इज उमैर आसिफ। आज दोबारा एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं दोबारा आ गया हूँ। आज की वीडियो है कि जनाब बच्चों को स्पेन में पासपोर्ट कैसे मिलता है। बड़े सारे लोग जो है मुझे वीडियो बना दो। बड़े सारे लोग हैं जनाब जिनको गलत इंफॉर्मेशन पता है। वो समझते हैं कि जैसे ही स्पेन में बच्चा पैदा होता है तो उसको पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, बड़े सारे लोग ये समझते हैं कि मुझे बना लेने दो। ठीक है, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ ना, इधर आ जाए, हादी इधर आ जाए, चलो जी। वो सबको ओला बोलो, आप भी बोलो ओला, ऐसे करो के भैया ये हाथों में किया था, मैंने पानी वाले कपड़े पहने, मैंने क्या लगाया हुआ है? चलो मुझे भी है। अच्छा जी, ये हादी और ये अनाया, ठीक है, माशाल्लाह। ये इन दोनों के पास स्पेनिश पासपोर्ट है। ये मैं दिखाता भी हूँ आपको। ठीक है, हादी का कौन सा है? मेरा ये वाला। ये हादी का है। ठीक है, ये हादी का है और ये अनाया का है। ठीक है, दोनों का तरीकाकार अलग है। मैं सारे डाउट आज क्लियर करूंगा। ये भी क्लियर करूंगा कि अगर ये मेरा है, ये नया का है और मेरा है। अच्छा ठीक है, मैं सारे डाउट आज क्लियर करूंगा कि जो लोग समझते हैं कि स्पेन में बच्चा पैदा हो तो उसको साथ ही पासपोर्ट मिल जाता है, ऐसा है कि नहीं है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है तो कितनी देर बाद पासपोर्ट मिलता है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। हादी का अलग प्रोसेस से हुआ था, नया का अलग प्रोसेस से हुआ था, तो वो दोनों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली यही दो प्रोसेस होते हैं छोटे बच्चों को जो यहाँ पे स्पेन में पैदा हो उनको पासपोर्ट लेके देने के लिए। चलो ये जाओ मुन्नू, मुन्नू वीडियो बना दो। चलो चलो, यस ताड़ा काम हो गया, चल नहीं तुम्हें जी। तो सबसे पहला डाउट कि स्पेन में अगर बच्चा पैदा हो तो उसको पासपोर्ट नहीं मिलता पैदा होते सारी। हाँ, अगर वालिदैन में से किसी एक के पास पासपोर्ट है तो फिर उसको डायरेक्ट पासपोर्ट मिल जाता है, या माँ के पास या बाप के पास, दोनों में से किसी एक के पास स्पेनिश पासपोर्ट है तो फिर बच्चे को सीधा पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर दोनों में से किसी के पास नहीं तो बच्चे को भी नहीं मिलता। उसका क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताने लगा हूं आगे वाली वीडियो में, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें जनाब। हाँ, अगर वालिदैन में से दोनों में से किसी एक के पास रेजिडेंसी है तो बच्चे को भी रेजिडेंसी मिलेगी। ठीक है, वही रेजिडेंसी मिलेगी जो बाप के पास है। उसके बाद अगर वालिदैन में से दोनों के पास पेपर नहीं है, किसी के पास, अम्मा के पास या अब्बा के पास पेपर नहीं है, तो बच्चे को इवन पेपर भी नहीं मिलते हैं। अक्सर लोगों का ये डाउट होता है कि उस जैसे वो एक डॉक्टर साहब ने मेरे साथ कराची से रब्ता किया था कुछ हफ्ते पहले, ये शायद ये वीडियो उनके लिए भी बड़ी इंफॉर्मेटिव हो। उन्होंने कहा था जी मैं बार्सिलोना घूमने आने लगा हूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और अगर हम लोग वहां पे 2-3 माह स्टे कर लें और बच्चा स्पेन में पैदा हो तो क्या बच्चे को पेपर मिल जाएंगे या पासपोर्ट मिल जाएगा इसी तरह का? तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वालिदैन में से किसी के पास रेजिडेंसी कार्ड, लीगल कार्ड नहीं है, वीजा है, स्टडी वीजा है या टूरिस्ट वीजा है या विजिट वीजा है, तो बच्चे को कुछ भी नहीं मिलता है। बच्चा उसको वही पासपोर्ट मिलता है जो उसके वालिदैन के पास है। ठीक है, उसी मुल्क के पेपर मिलेंगे। ये नहीं है कि बच्चा यहाँ पे स्पेन में पैदा होगा तो उसको स्पेनिश पेपर मिल जाएंगे या स्पेनिश पासपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद मिलता कैसे है? 2 तरह से मिलता है। एक तो ये कि वालिदैन के पास हो तो फिर बच्चा पैदा हो तो डायरेक्ट पासपोर्ट मिल गया, जैसे अनाया के साथ हुआ। उसके भी मैं एग्जांपल देता हूं कि उसको कितनी देर में मिला है और क्या। और दूसरा हादी, अभी आपने देखा है, हादी के पास भी था। हादी को मिला हुआ है उसकी अपनी बेस पे और अनाया को मिला हुआ है मेरी बेस पे। ठीक है, जब हादी पैदा हुआ था तब मेरे पास नहीं था, तब हादी का अपना प्रोसेस हुआ था। वो ये प्रोसेस है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको वही रेजिडेंसी मिलती है जो वालिदैन के पास होती है। जैसे मेरे पास थी, ठीक है, वही रेजिडेंसी मिली हादी को। और रेजिडेंसी को जब 1 साल पूरा हो जाए, जिस दिन वो उसको फर्स्ट रेजिडेंसी मिलती है, रेजिडेंसी मिलने से लेके
1 साल पूरा होने तक। जब 1 साल पूरा हो जाए तब आप जमा कराते हो पासपोर्ट। ये नहीं है कि 1 साल के बाद मिल जाता है, आप जमा कराते हो। उसका प्रोसेस है 6 से 8 माह वो का प्रोसेस है, उसमें चेक होने में लगते हैं। उसके बाद जनाब कुछ यानी कि टोटल बच्चा पैदा होने के 2 साल बाद तकरीबन जो है ना उसको पासपोर्ट मिलता है जाके, अगर वो लीगल रेजिडेंसी है उसके पास, तो वही जो रेजिडेंसी जो वालिदैन को मिली हुई है। ठीक है, तो हादी को इस तरह मिला था। हादी को तकरीबन 2 साल बाद जाके पासपोर्ट मिला था। पहला साल रेजिडेंसी का पूरा होने में, फिर उसके बाद 6 माह का प्रोसेस वो पासपोर्ट पास होने में, फिर उसके बाद जो दफ्तरी चक्कर होता है वो मिलाम लोगों के सारा तकरीबन 2 साल लग गए थे हादी को पासपोर्ट मिलने में। तो हादी को तो इस तरह पासपोर्ट मिला था, तब मेरे पास नहीं था। हादी को अपनी बेस पे मिला था, यहाँ पे स्पेन में पैदा होने वाले प्रोसेस की वजह से। उसके बाद आ गया अन्नाया का। ठीक है, अन्नाया को मिला था मेरी बेस पे पासपोर्ट, तब मुझे मिल गया हुआ था। वो बड़ा इजी प्रोसेस है। ठीक है, उसमें आपको इवन वो फीस भी नहीं जमा करानी पड़ती। जो नॉर्मल प्रोसेस में आपको 105 यूरो फीस और वकील की फीस 150 यूरो और वो 300-400 का जाके 500 का तकरीबन वो खर्चा हो जाता है। वो भी सारा खर्चा दूसरे प्रोसेस में बच जाता है अगर बच्चे को वालिदैन की बेस पे पासपोर्ट मिलता है। जैसे अन्नाया की बारी मुझे मिल गया हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने सीधा सीधा इनकी वो यूनियन काउंसिल का जाके टाइम निकाला, उधर गए हैं, डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल होते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो यहाँ पे इजीली मिल जाता है, वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स। उसी वक्त उसने सफा निकाल के उसने कहा था कि ईमेल आ जाएगी आपको अगले दिन, और वो ईमेल जो आती है उसमें उन्होंने सिर्फ नाम पता ही उन्होंने सही लिखना होता है कि नाम, क्योंकि एंड पे आगे इनके 2 नाम लगते हैं, इनको वही चाहिए होते हैं सही करने के लिए। तो जनाब वो नाम इन्होंने सही करके इसने मुझे कहा था कि अगले दिन तुमको ईमेल आ जाएगी और वो ईमेल लेके तुम थाले चले जाना और जाके डायरेक्ट पासपोर्ट बनवा लेना। तो उसका वो कोई खर्चा नहीं था हुआ, बिल्कुल इजी प्रोसेस था। तो ये 2 तरीके हैं सिर्फ जिनकी वजह से स्पेन में पैदा हुए बच्चों को पासपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा जो लोग समझते हैं, इवन यहाँ पे बड़े लोग जो रह रहे हैं वो भी यही समझते हैं कि यहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसको पासपोर्ट मिल जाता है या रेजिडेंसी मिल जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाह रहा था। ठीक है, उम्मीद है बड़े लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन ये बड़ी कारआमद होगी। अगर इसके अलावा मैं कोई चीज भूल गया हूँ, आपने कुछ और पूछना है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ लें। हाँ, पासपोर्ट जो है वो 2 साल 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पहले 2 साल का बना के देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि फेस चेंज होता रहता है, बच्चा बड़ा होता रहता है। यानी कि 0 से लेके 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मिलता है 2 साल का, फिर वो 2 साल बाद वो रिन्यू कराना होता है आपने। 5 साल से लेके 25 साल तक जो है वो मिलता है 5 साल का, और 25 साल से लेके 65 साल तक मिलता है 10 साल का। यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 10 साल होती है। नंबर 1 पासपोर्ट है दुनिया का इस टाइम 2024 में जो है वो ये रिपोर्ट जो निकली है, तकरीबन 200 मुल्कों के अंदर आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। तकरीबन सारी दुनिया, पता नहीं दुनिया में मुल्क कितने हैं, 225-30 मुल्क है शायद, 229-30, उनमें से 200 मुल्कों के अंदर आप बगैर वीजे के जा सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन के जनाब, पाकिस्तान और स्पेन आप दोनों पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं, आपको एक छोड़ना पड़ता है। बड़े सारे मुल्क हैं जिनके साथ पाकिस्तान का मुआहदा है कि दोनों पासपोर्ट रख सकते हैं, लेकिन स्पेन के साथ अभी कोई मुआहदा नहीं ऐसा, तो आपको पाकिस्तान वाला छोड़ना पड़ता है। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो ठीक है, वो पाकिस्तान वाला आपने छोड़ देना है, सिर्फ एक ही मुल्क रखना है। अगर 18 साल से छोटे हैं, जैसे बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो वो पाकिस्तान वाला कैंसिल नहीं करा सकते। और जब बच्चा 18 साल का होगा तो फिर खुद डिसाइड करेगा कि उसने किस मुल्क का पासपोर्ट रखना है, वो खुद कैंसिल करवाएगा। 18 साल तक जो है वो बच्चे दोनों रख सकते हैं, क्योंकि स्टडी का चक्कर होता है, अक्सर ने स्टडी अपने मुल्कों में करनी होती है, अक्सर ने तो जो 18 साल तक जो बच्चा है ना वो दोनों रख सकता है। तो उसके बाद वो खुद डिसाइड करेगा कि उसने कौन से मुल्क का रखना है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। आने वाले वक्तों में, वैसे तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, हम लोग टूर करने वाले हैं, 1-2 टूर डिसाइड कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो आपको साथ साथ वो भी दिखाएंगे आने वाले दिनों में। बड़े मजेदार व्लॉग मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू जगह पे। अगर कुछ बात आपने पूछनी है, कोई इन्फॉर्मेशन पेपर्स के मुतालिक, वीजे के मुतालिक, नेशनलिटी के मुतालिक, विजिट के मुतालिक, तो जनाब वो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपको जरूर जवाब दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं किसी से पता करके आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।